अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू, इतना सारा तेल सब्जी तेल में छौंक रही हो या तल रही हो? अरे मम्मी जी, इतने लोगों का खाना है और सिर्फ 2 ही चम्मच तेल डाला है मैंने। अरे बहू, 2 चम्मच ये कम है तुम्हारे लिए? इतने में तो मैं 15 लोगों का खाना बना दूं और पूड़ियां भी तल लूं। अरे तुम्हें किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है। पता नहीं कैसे तुम घर में चलाओगी। अरे ऐसे तुम खर्चा करोगी तो कैसे चल पाएगा? घर परिवार के बारे में भी सोचो। ऐसे कौन खर्चा करता है? ऐसे खर्चा करती है जैसे कोई रानी महारानी हो। अरे किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है इसको तो। माँ जी भी ना कमाल करती हैं। अरे अब 4 लोगों का खाना है, उसमें 2 लोगों की डाल देंगी तो ऐसे कैसे बन पाएगा? कैसे सबको मैं खाना बराबर दे पाऊंगी? चीज पर नजर रखती है माँ जी। अब बताओ ऐसे भला मैं कैसे कर पाऊंगी घर में काम? अरे अब तो हद हो गई कंजूसी की। माँ जी भी इतनी कंजूस है कि हर चीज का हिसाब रखती हैं। अरे घर में गाय है फिर भी मजाल है कोई अपने हिसाब से दूध खा पी ले। अरे चाय में भी नाप तोल के दूध डलाती हैं। अगर जरा सा भी ज्यादा हो जाए तो बस कहने लगती है ये क्या फ्री का है, ये है वो है, 50 बहाने बताती हैं और सारा दूध बेच लेती हैं। बस चाय के लिए छोड़ती हैं थोड़ा सा दूध। बोलती हैं कि दूध बेच दूंगी तो घर में पैसे आएंगे। सच कहूँ कि दाने दाने को तरसा रही है बुढ़िया। मैं तो इस बुढ़िया से तंग आ चुकी हूँ। अब क्या करूँ? कपड़े भी धोने के लिए एक दिन कहती है साबुन से धो, एक दिन पानी से धो लो। अब बताओ इतनी भी कंजूसी भला किस काम की? हे भगवान, इतनी कंजूस औरत तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी कभी। और इस समय मुझे हेल्दी खाने की जरूरत है, मगर मैं क्या करूं? कैसे खाऊं हेल्दी खाना? अरे सास की नजर तो हमेशा मुझ पर ही रहती है चिल की तरह। मजाल है कोई चीज मंगा कर खा लो। अरे मंगाना तो दूर, जो चीज घर में है वो भी अपनी मर्जी से नहीं उठाकर खा सकती। अरे बहू, मैंने भी बच्चा पैदा किए हैं। अरे हरी हरी सब्जियां खाओ, फिर खून की कमी नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि दूध घी मक्खन खाओ। माना कि मम्मी जी आपकी बात सही है, लेकिन आप ही बताइए मम्मी जी, कब तक कोई आपके खेत से लाए हुए बथुआ और पालक खा पाएगा? कितने दिन खाएगा? अरे कभी कभी किसी और चीज की भी मन होता है खाने को। अरे रोज रोज बथुआ और पालक कौन खाता है? अभी तो तीसरा महीना ही चल रहा है। अब बताओ 9 महीने तक क्या मैं बथुआ और पालक ही खाती रहूंगी खेत की लाई हुई? मम्मी जी, और कुछ खाने का मन नहीं होता क्या मेरा? अब पालक तो मुझसे हर रोज नहीं खाया जाएगा, बथुआ पालक। मम्मी जी, अब मुझे कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है। चटपटा मतलब तेल मसाले वाली चीजें। और मेरे जमाने में तो यही सब खाते थे। और सुबह में खेत को भी जाया करती थी चारा लेने, और फिर चक्की भी चलाया करती थी, आटा पीसती थी, तब जाके खाना बनाती थी, फिर खाती थी और सबको खिलाकर। अपने काम पे ध्यान दो, इधर उधर ज्यादा जुबान ललचाने की जरूरत नहीं है, समझी बहू? जी मम्मी जी। बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी। बहू, तेरा चटपटा खाने का मन था, इसीलिए तेरा पिज्जा मंगाया है तेरे लिए मैंने। अरे क्या बात है, आज सूरज किधर से निकला है? मम्मी जी मेरे लिए पिज्जा लेकर आई है? हाँ मम्मी जी, लेकिन ये छोटी, इस समय जो भी खाने का मन हो वो खा लिया करना, वरना बच्चे की लार टपकती रहेगी। अरे दीदी कहाँ से खा लूं? माँ जी तो कुछ खाने ही नहीं देती, बस पालक और बथुआ ही लाकर रख देती है। वही कब तक खाऊंगी मैं तो ऊब जाती हूँ ये सब खा खा कर। छोटी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। क्या मतलब है दीदी आपका? देखो छोटी, अब तुम चक्कर आने का नाटक करना। मैं कल ही मम्मी जी को भेजती हूँ तुम्हारी सास से मिलने के लिए। फिर आगे क्या करना है वो सब संभाल लेंगी, तुम बस चक्कर का बहाना बता देना। ठीक है दीदी। और बताओ बहन जी, कैसी हो आप? घर पे सब ठीक है? हाँ बहन जी, सब ठीक है घर पे। आंटी जी चाय लीजिए। और बेटा ठीक हो तुम? हाँ आंटी जी। अरे बेटा क्या हुआ तुम्हें? उठो बेटा उठो। अरे बहू क्या हुआ? बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ आंटी जी, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। बहुत ही चक्कर आ रहे हैं, घूमनी आ रही है। पर बहू अभी तो तुम ठीक थी। रुकिए बहन जी, मैं देखती हूँ। अरे बहन जी, ये तो बहुत ही कमजोर है
और इसका बच्चा भी बहुत कमजोर है। आप इसका ध्यान नहीं रखती हैं क्या? अरे इसके खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए। इसे दूध, दही, मक्खन, मलाई, घी हर चीज टाइम पर दीजिए और फल फ्रूट सारी चीजें, मेवा मिष्ठान सब कुछ ध्यान रखकर खिलाइए। ये बहुत कमजोर है और इसका बच्चा भी। हाँ हाँ बहन जी, मैं ध्यान रखूंगी। बहन जी अगर तुमने यहाँ ध्यान नहीं दिया तो डॉक्टर इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लेगा, फिर तो आपका लाखों का खर्चा होगा। हाय राम बहन जी, ये आप क्या कह रही हो? हाँ सही तो कह रही हूँ मैं। आज से तू जो भी तेरा मन करे वो बना कर खाना, जो भी जैसा मन करे मंगा कर खा लेना, और ना कोई लाके दे तो मुझे बोलना, मैं ला दूंगी। बस हॉस्पिटल के खर्चे से बचा ले मुझे। थैंक यू आंटी जी। अच्छा बेटा अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है आंटी जी। मी जी बहुत दिनों से मैं बाहर नहीं गई, बहुत बेचैनी सी हो रही है, क्या मैं बाहर से टहलाऊं? बहू ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अभी मैं तेरी बेचैनी दूर करती हूँ, मैं सबको बुला लेती हूँ और तू सबसे मिलेगी तो तेरी बेचैनी भी दूर हो जाएगी। बस तू एक काम करना, बढ़िया से सज कर आ जाना। अरे वाह भाभी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। अरे भाभी आपको गाना बजाना आता है क्या? हाँ हाँ बिट्टू रानी, क्यों नहीं, मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया भजन कीर्तन और मजाकिया गीत सब कुछ आता है। अच्छा भाभी तो फिर हो जाए शुरुआत भजन से। हाँ हाँ बिट्टू रानी, क्यों नहीं। श्याम ऐसी बजाई मुरलिया, मेरी जमुना में बह गई गगरिया, गई यमुना के तीर वहाँ भरने को नीर, वहाँ मिले गए कृष्ण कन्हैया, मेरी यमुना में बह गई गगरिया, श्याम ऐसी बजाई मुरलिया, मेरी यमुना में बह गई गगरिया, सुध बुध खो गई बावरी हो गई, सुध बुध खो गई बावरी हो गई, मेरी खो गई पाँव की पायलिया, मेरी यमुना में बह गई गगरिया, श्याम ऐसी बजाई मुरलिया, मेरी यमुना में बह गई गगरिया, कभी इधर चलूं कभी उधर चलूं, मैं तो भूल गई घर की डगरिया, मेरी यमुना में बह गई गगरिया, श्याम ऐसी बजाई मुरलिया, मेरी यमुना में बह गई गगरिया, श्याम आ जाओ ना हमको तड़पाओ ना, ऐसे तड़पूं जैसे जल बिन मछलिया, मेरी यमुना में बह गई गगरिया, श्याम ऐसी बजाई मुरलिया, मेरी यमुना में बह गई गगरिया, श्याम आए वहाँ राधा बैठी जहाँ, आके राज रचाए सवरिया, मेरी यमुना में बह गई गगरिया, श्याम ऐसी बजाई मुरलिया, मेरी यमुना में बह गई गगरिया। क्या बात है भाभी कि आपने तो बहुत ही प्यारा भजन सुनाया है। अच्छा एक और भजन सुना दो, उसके बाद में मजाकिया गीत सुनाना। ठीक है बिट्टू रानी। गोदिया में सुंदर ललन बाबा खरिया के भाग जागल हो, ललना छोड़त नहीं माई के अचरवा, यशोदा मैया ऐस लिहल हो, माई कौशल्या बड़ी भागिनी, गोदिया में लालन हो, हे राजा दशरथ घर भगवान, बाजे लागल बाजन हो, ललना छोड़त नहीं माई के अचरवा, यशोदा मैया आस लिहल हो, गोदिया में सुंदर ललन बाबा खरिया के भाग जागल हो, ललना छोड़त नहीं माई के अचरवा, यशोदा मैया ऐस लिहल हो, देवकी के कोखिया में जन्म नक्षत्र बड़ा पावन हो, मोड़ी हथवा के खोले भगवान, कन्हैया दी है दर्शन हो, ललना गोदिया में खेलत बखरिया के भाग जागल हो, ललना
अरे भाभी, आपने तो बहुत ही प्यारा भजन सुनाया है। अच्छा अब सुनो, मैं हंसी मजाक वाला गीत गाने जा रही हूँ, कोई भाई नाराज ना होना। अरे भाभी, आप भी कैसी बातें करती हो, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है। बहना मैंने साजन मोल मंगाए, जीजी मैंने साजन मोल मंगाए, कोई कहे छोटा कोई कहे लंबा, जीजी मैंने फीते से नपवाए, बहना मैंने साजन मोल मंगाए, कोई कहे गोरा कोई कहे काला, जीजी मैंने मले मले खूब नहलाए, कोई कहे मोटा कोई कहे पतला, कोई कहे मोटा कोई कहे पतला, जीजी मैंने कांटे पे तुलवाए, बहना मैंने साजन मोल मंगाए, जीजी मैंने साजन मोल मंगाए, कोई कहे भोला कोई कहे सीधा, जीजी मैंने चालू खूब बनाए, जीजी मैंने साजन मोल मंगाए, बहना मैंने साजन मोल मंगाए, जीजी मैंने साजन मोल मंगाए। अरे क्या भाभी, आपने तो साजन भी मोल ले लिए। क्या नेहा, मैंने पहले ही बोला था कि मैं हंसी मजाक वाला गीत गाने जा रही हूँ, फिर भी। अरे कोई नहीं भाभी, मैं तो आपको छेड़ रही थी, वैसे गीत बहुत ही प्यारा था। अच्छा अब बहू ने तो सुना दिए, अब मैं भी एक गीत सुनाने जा रही हूँ। क्या आंटी जी आप सुनाएंगी? अरे हाँ भाभी, क्यों, आपने आंटी जी को क्या कम समझा है? आपको क्या लगा आंटी जी को गाना बजाना नहीं आता? आंटी जी सुना दीजिए, और बहुओं से हारने की जरूरत नहीं है। हाँ बिट्टू रानी, सही कह रही हो तुम, आखिर मैं सासू इनकी, तो इनसे 4 कदम आगे ही रहूंगी। अच्छा तो सुनो सब लोग, ध्यान से सुनना। बहू के इशारे पे डोले हमार लाल, हमसे न बोले, हमसे न बोले, हमसे न बोले, बहू के इशारे पे डोले हमार लाल, हमसे न बोले, पापा से बोले न मम्मी से बोले, पापा से बोले न मम्मी से बोले, सासू से हंसे हंसे बोले हमारे लाल, हमसे न बोले, बहू के इशारे पे डोले हमारे लाल, हमसे न बोले, भैया से बोले न भाभी से बोले, भैया से बोले न भाभी से बोले, सरहद से हंसे हंसे बोले हमारे लाल, हमसे न बोले, बहू के इशारे पे डोले हमारे लाल, हमसे न बोले, हमसे न बोले लाल, हमसे न बोले, बहू के इशारे पे डोले हमारे लाल, हमसे न बोले, दीदी से बोले न जीजा से बोले, दीदी से बोले न जीजा से बोले, साली से हंसी हंसी बोले हमारे लाल, हमसे न बोले, बहू के इशारे पे डोले हमारे लाल, हमसे न बोले, हमसे न बोले लाल, हमसे न बोले, बहू के इशारे पे डोले हमारे लाल, हमसे न बोले, बहू के इशारे पे डोले हमारे लाल, हमसे न बोले। अरे क्या आंटी जी, आपने तो बहुत ही अच्छा गीत सुनाया है। तो हाँ हमारे YouTube के प्यारे प्यारे भैया बहनों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी आंटी जी का ये गीत कैसा लगा आप लोगों को, और आप लोग अपनी राय हमें जरूर देना, क्या सच में आजकल के लड़के अपनी बीवी के आगे माँ की नहीं सुनते हैं, या फिर अपनी माँ के आगे अपनी बीवी की नहीं सुनते हैं? अपनी राय हमें जरूर देना कि आपके बेटे कैसे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।